Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today's topic is topic number 5.6 of Unit 5, that is Math Functions in C Language. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list different math functions of math.h header file and use math functions and in C program. Course outcome that is going to satisfy by this unit is CO5. Use functions in C program for modular programming approach, and program outcomes those are going to satisfy by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know library functions of C language. Then now let us see what is math.h header file. So in C programming, it allows us to perform mathematical operations through the functions defined in math.h header file. So C प्रोग्रामिंग हमको अलाउ करती है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हमको कुछ परफॉर्म करने हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे प्रोग्राम में हमको दिखाने हैं, सो math.h ये एक हेडर फाइल है. इसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं. तो जैसे ही हम हैश इंक्लूड stdio.h ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में ऐड करते हैं और उसको ऐड करने से उसमें जो भी printf, scanf, clr, scr, getch ये जो फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं वो हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. तो उसी तरीके से जब हमको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमको math.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा. सो stdio.h के नीचे हमको हैश इंक्लूड math.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा एंड देन ओनली इसके अंदर जो भी फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं वो फंक्शंस हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे. ओके, सो द math.h हेडर फाइल कंटेन्स various methods for performing mathematical operations such as sqrt, POW power, sqrt stands for square root, POW power, SEIL cell function, FWR floor function and many more. ठीक है, तो इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो math.h हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं और इन फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में हम एज इट इज यूज कर सकते हैं. बस हमको इस ब्रैकेट में किसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म होने वाले हैं तो वो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर सिर्फ ये ब्रैकेट में हमको पास करना पड़ेगा. जैसे स्क्वायर रूट हमको निकालना है तो sqrt फंक्शन का यूज करेंगे. पावर निकालना है किसी नंबर का तो पावर फंक्शन यूज करेंगे. किसी वैल्यू को राउंड अप करना है टू ग्रेटेस्ट वैल्यू देन सेल फंक्शन यूज करेंगे. किसी नंबर को राउंड अप करना है हमको टू लो मीन्स नियरेस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू देन हम फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे. तो इस तरीके से हम math.h हेडर फाइल के अंदर जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस है उसका यूज हमारे प्रोग्राम में हम कर सकते हैं. नाउ कॉमनली यूज मैथ फंक्शन, तो कुछ कॉमनली यूज मैथ फंक्शन है जो हम बार बार हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सेल फंक्शन. ओके, तो सेल फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे, हम ये सेल लिख देंगे एंड यहाँ पे जिस भी नंबर का हमको सेल निकालना है वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे. सपोज मुझे निकालना है सेल ऑफ 5.4 तो मैं सेल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगी 5.4. तो ये सेल फंक्शन क्या करता है, इट राउंड अप्स द गिवन नंबर. ठीक है, हम फ्लोट में इसको डिफाइन करेंगे, फ्लोट में नंबर देंगे मीन्स पॉइंट में कुछ नंबर देंगे तो वो उसको राउंड अप करेगा. लेकिन राउंड अप कहाँ तक करेगा कि 5.4. सो 5 से ज्यादा जो भी ग्रेटर वैल्यू है, नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू 5 से ज्यादा कौन सी है 6, तो वो 6 तक उसको राउंड अप करेगा और इक्वल टू अ गिवन नंबर. और अगर हम 5.0 लिखते हैं सो 5.0 इटसेल्फ अ होल नंबर तो वो 5.0 को 5.0 ही रिटर्न करेगा. लेकिन हम 5.1, 5.2 अप टू ऐसा कुछ भी देते हैं 5.9 तक समझो तो वो 6 तक उसको राउंड अप करेगा. मीन्स जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है अदर देन दिस नंबर वहां तक उसको वो राउंड अप करता है.
ओके। देन नेक्स्ट इज फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन इज सेल फंक्शन के जस्ट अपोजिट है। इट राउंड्स डाउन द गिवन नंबर। हमने सेल फंक्शन में बोला था राउंड्स अप, मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर है वहां तक वो राउंड अप करेगा, लेकिन फ्लोर फंक्शन राउंड्स डाउन, मीन्स इमीडिएट इसके नीचे जो भी वैल्यू देंगे हम, सपोज यहाँ पे हमने दिया है 5.4, तो 5.4 से कौन सी कम वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू 4, ठीक है, तो वहां तक वो उसको राउंड अप करेगा। सो इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है। मीन्स एक तो छोटी वैल्यू तक वो राउंड अप करेगा या फिर सेम उसी वैल्यू को वो राउंड अप करेगा। सपोज फ्लोर ऑफ में 5.0 लिखती हूँ, तो 5.0 ये कंप्लीट होल नंबर है, तो वो 5.0 ही रिटर्न करेगा, इसलिए बोला है इक्वल टू गिवन नंबर। देन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे लिखूंगी 25। सो 25 का वो स्क्वायर रूट हमको रिटर्न करेगा। देन पावर कॉमा बेस कॉमा कंपोनेंट। पावर फंक्शन क्या करेगा, किसी नंबर का पावर निकालेगा, ठीक है। अब पावर में सपोज मुझे 2 to the power 5 निकालना है, तो 2 क्या हो गया मेरा बेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, और एक्सपोनेंट मीन्स जो भी वैल्यू है, पावर की जो भी वैल्यू है, तो वो ऊपर वाली वैल्यू उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पार्ट। तो 5, सपोज 2 to the power 5 निकालना है, तो 2 इज द बेस एंड एक्सपोनेंट की जगह पे मैं लिखूंगी 5। सो 2,5 ऐसा लिखने से 2 to the power 5, ये जो इसका जो भी आंसर आएगा वो एज अ पावर हमको वो रिटर्न करेगा। देन एब्सोल्यूट ऑफ नंबर, तो किसी नंबर का हम एब्सोल्यूट नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम मॉड में लिखते हैं, बराबर है। सो ऐसा लिखने से क्या होगा, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेगा, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना मीन्स व्हाट, कोई वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव करते हैं। सो सपोज हमारा आंसर कोई निगेटिव में आ रहा है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन और वो पर्टिकुलर नंबर लिखने से हमारा रिजल्ट जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलेगा, मीन्स इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन ये कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं, उसी का हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखा है। नाउ एक प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा, जिसमें हमने और ये पूरे फंक्शंस को यहाँ पे यूज किया। तो सबसे पहले हमको stdio.h ये प्रीप्रोसेसर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है, तो हमने इंक्लूड किया। देन हमको मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करना है, इसीलिए हम math.h ये हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये फाइल इंक्लूड करना जरूरी है, अगर ये फाइल इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम ये जो पूरे फंक्शंस हैं हमारे, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, देन ऑलवेज हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन, और हमारा मेन फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम को। देन ओपनिंग ब्रैकेट मीन्स यहाँ से हमारे मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो printf /n, व्हाट इज /n? /n इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, मीन्स हमारा कंट्रोल जो है, हमारा कर्सर जो है हमारे प्रोग्राम का, जब भी हम प्रिंट करेंगे आउटपुट, तो वो नए लाइन पे, न्यू लाइन पे हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमारा कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा। देन उसके बाद हमने %f लिया है। एक्चुअली ये जितने भी फंक्शंस हमने देखे हैं वो एब्सोल्यूट फंक्शन को छोड़ के ये पूरे जो फंक्शंस हैं वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं, या वी कैन से इट रिटर्न्स डबल वैल्यू। ओके, सो हम फ्लोट या डबल बोल सकते हैं। तो पूरे फंक्शंस जो है ये फ्लोट टाइप की या फिर डबल टाइप की वैल्यू हमेशा रिटर्न करते हैं, इसलिए हमने %f लिखा है, ठीक है। तो हमने सेल फंक्शन देखा था, तो सेल फंक्शन को यूज किया, और 3.6 का हमको सेल निकालना है। अब सेल फंक्शन का काम क्या है कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू तक राउंड अप करता है। अब 3.6, तो 3.6 की नेक्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 4। ओके, तो ये रिटर्न करेगा हमको 4.0। ओके, तो सेल फंक्शन ऑफ 3.6 हमको रिटर्न करेगा 4। और ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करता है, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है या फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमने %f ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा। देन नेक्स्ट इज अगेन सेल फंक्शन 3.3। ओके, सेल ऑफ 3.3 मीन्स नेक्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4, तो वो 4.0 हमको रिटर्न करेगा। देन नेक्स्ट इज फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है कि जो भी लेस वैल्यू है, जो भी लोवेस्ट वैल्यू है, उसको रिटर्न करता है। तो फ्लोर ऑफ 3.6 लिखते हैं हम, तो 3.6 इसमें से लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3,
तो 3 तक वो राउंड अप करेगा और हमको 3.0 ये रिजल्ट देगा। फ्लोर ऑफ 3.2, ओके, तो ये हमको फिर से लोवेस्ट वैल्यू देगा 3.2 की, दैट इज 3, ये रिटर्न करेगा हमको 3.0। देन स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये हमको 4.0 रिटर्न करेगा क्योंकि फ्लोट है और परसेंट एफ हमने लिया है। देन स्क्वायर रूट ऑफ 7, अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमको पॉइंट में मिलने वाला है, बराबर है, सो ये पॉइंट में हमको रिटर्न करेंगे। देन पावर ऑफ 2 4, 2 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट, मीन्स 2 रेज टू द पावर 4। तो अगर हम 2 रेज टू द पावर 4 करते हैं तो उसका पावर हमको देता है दैट इज 16.0। देन पावर ऑफ 3.3 मीन्स 3 टू द पावर 3, तो ओके, तो 3 इंटू 3 दैट इज 27, सो 27.0 हमको रिजल्ट मिला। देन ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू हमको या इंटीजर रिजल्ट हमको रिटर्न करता है, सो इंटीजर रिजल्ट रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पे % d लिखा। ओके, सो एब्सोल्यूट ऑफ -12, तो एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो -12 अगर हम पास करते हैं इसको एब्सोल्यूट फंक्शन को, तो वो -12 की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, दैट इज 12, और हमेशा ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए %d। देन हमने इंटीजर लिया है यहाँ पे रिटर्न टाइप मेन फंक्शन के लिए, इसलिए रिटर्न 0 लिखना जरूरी है और हमारा प्रोग्राम एंड होता है। सो इन दिस वे, ये इस तरीके से अगर हम इनपुट देते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से हमको प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। सो ऑल दिस इज अबाउट फंक्शन। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट आर फंक्शंस अंडर math.h हेडर फाइल। ओके, सो सेल, फ्लोर, पावर, उसके बाद एब्सोल्यूट, ये सारे फंक्शन, स्क्वायर रूट, ये सारे फंक्शंस जो है math.h हेडर फाइल के अंडर है। देन हाउ टू यूज मैथ फंक्शंस इन सी प्रोग्राम, तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम एक्सप्लेन करके बता दिया है कि किस तरह से हम उन फंक्शंस को यूज करते हैं। अगर मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करना है तो math.h ये हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है। So dear students, I hope you might have understood today's lecture. If not understood, then watch the video frequently. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.